तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं फिर से एक और न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे, एक भाई ने कमेंट किया, उन्होंने कहा कि मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा से वो भी होम लोन चाहिए, 7 लाख का होम लोन 5 सालों के लिए। तो क्या मंथली ईएमआई होगी, मेरी एलिजिबिलिटी क्या होंगी, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, तो बहुत सारी क्वेश्चन उन्होंने किए। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा, वीडियो एक भी स्किप ना करिएगा, जिससे आप लोग को कोई भी दिक्कत हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन और ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे मेरी हर एक वीडियो, आने वाली वीडियो आपके पास तुरंत पता चल जाए। तो चलते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल साइट पर और जानते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये हम आ चुके हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल साइट पर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन इंटरेस्ट रेट जून 2022। अभी जून चल रहा है, तो जून का आप लोग देख सकते हैं। करंट का मैं बता रहा हूँ, अभी 4 जून है और जून का मैं बता रहा हूँ। जून इंटरेस्ट रेट चल रहा है 6.75% से लेकर के 8.25%। तो हमने मिनिमम उठा लेते हैं 6.75% और जानते हैं अपनी मंथली ईएमआई क्या बनेगी। तो ये हम आ चुके हैं ईएमआई कैलकुलेटर पर। इसकी लिंक मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जिससे आप लोग भी अपना अमाउंट डाल करके आसानी से अपनी मंथली ईएमआई कैलकुलेटर, क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग हर जगह से लोगों को लोन लेना होता है, हर जगह से समझना होता है, तो हर तरीके से हम लोग को अपना क्लियर कर लेना चाहिए था किस बैंक से हम लोग का मंथली ईएमआई कम पड़ रहा है, किससे ज़्यादा पड़ रहा है। तो उसके लिए इस ईएमआई कैलकुलेटर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग को 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन। तो हमें कितने साल का 7 लाख का अमाउंट चाहिए, तो हमने 7 लाख अमाउंट सेलेक्ट कर ले रहे हैं। अब इंटरेस्ट रेट 6.75% था, तो हमने 6.75% ले लिया है। और हमें कितने साल के लिए चाहिए, 5 सालों के लिए चाहिए। तो हम लोग की जो मंथली ईएमआई निकल के आई, वो निकल के आई 13,778 रुपये। अब यहाँ पे बात करी जाए तो टोटल पेमेंट कितनी रुपए देने, टोटल इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा पूरे 7 लाख के अमाउंट पर 5 सालों पे 1,26,705 रुपए हम लोग को टोटल ब्याज देना पड़ेगा पूरे 5 सालों में। जो हम लोग की किस्त जा रही है वो जा रही है 13,778 रुपए, जिसको हम लोग ईएमआई भी बोलते हैं। अब यहाँ पे बात करी जाए कि टोटल पेमेंट कितनी देनी पड़ेगी बैंक ऑफ बड़ौदा को, तो वो करनी पड़ेगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके। प्रिंसिपल मतलब कि आपने जो अमाउंट लिया, ये आपने 7 लाख का अमाउंट लिया, इसको मिलाकर 7 लाख का अमाउंट लिया और इसको मिला करके, और जो ब्याज बना है वो मिला करके आप लोग का जो टोटल पेमेंट होता है वो बना जा करके 8,26,705 रुपये। यहाँ पे बात करी जाए कि आप लोग देखो, यहाँ पे सर्कल वाले ग्राफ से समझ सकते हैं कि 84% आप लोग का प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। मतलब कि जो आपने बैंक से अमाउंट लिया है वो 7 लाख रुपए, जो बैंक आप लोग के ब्याज लगा रही है अमाउंट पे, वो 15% हो गया। और इसमें आप लोग को बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर समझ में आ जाती हैं और माइंडली कैलकुलेट नहीं करना होता है। जैसे जानते हैं कि अगर आप लोग को पता लगाना है कि 2022 में मेरा प्रिंसिपल अमाउंट 70,000 होगा, और जैसे पता लगाना है कि इंटरेस्ट रेट कितना होगा 70,000 पे, तो 26,000 होगा। और टोटल पेमेंट कितनी जाएगी, तो 96,448 रुपये टोटल पेमेंट जाएगी। टोटल पेमेंट का मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके। यहाँ पे बात करी की जाए कि तो मेरा ये अमाउंट माइनस होकर के मेरा अमाउंट कितना बचेगा बैलेंस, तो वो बचेगा 6,29,940 रुपए। लोन पेड की बात करी जाए तो पूरे 5 सालों में आपने 1 साल का 10% मतलब कि आपने लोन पेड कर दिया है। इसी तरीके आप लोग 2022 के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो मंथ वाइज भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और इसको आप प्रिंट भी करवा सकते हैं और पीडीएफ बना करके अपने मोबाइल पे भी सेव कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या होगा एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट्स। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो जाकर के चेकआउट करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं फिर से अपने बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल साइट पर। तो आप लोग जान सकते हैं कि टेन्योर की बात करी जाए तो ये लोग 30 साल के लिए आप लोग को लोन पीरियड दे रहे हैं। चुकाने का आप जो लोन लेंगे उसको चुकाने का 30 सालों तक आप लोग को समय देते हैं। प्रोसेसिंग फीस की बात करी जाए तो मिनिमम आप लोग को 0.25%, मैक्सिमम आप लोग को 0.50% ऑफ द लोन अमाउंट। जैसे 7 लाख का आप लोग लोन ले रहे हैं तो उस पर आप लोग को मिनिमम आप लोग को 17,500 और मैक्सिमम आप लोग को 20,000 रुपये। फॉर क्लोजर चार्जेस की बात करी जाए तो वो नील रहेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा की हाउसिंग लोन ऑफ एलिजिबिलिटी। अब एलिजिबिलिटी के बारे में बात करी जाए तो पैरामीटर्स की बात करी जाए तो एज का जो पैरामीटर है वो चल रहा है सैलराइड पर्सन के लिए मिनिमम 21 और मैक्सिमम 60 साल के होने चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड बंदे के लिए चल रहा है मिनिमम 21 और मैक्सिमम 70 साल। मतलब कि जो लोग स्वयं अपना बिजनेस करते हैं उनको सेल्फ एम्प्लॉयड बंदे कहते हैं। और सैलराइड इंडिविजुअल मतलब कि जो जॉब करते हैं, किसी कंपनी पे काम करते हैं, उनको सैलराइड बंदे कहते हैं। और जो खुद ही अपनी कंपनी चलाते हैं वो उनको सेल्फ एम्प्लॉयड बंदे कहते हैं। उनको 10 साल ज़्यादा एक्स्ट्रा समय मिल जाता है।
इनकम की बात करी जाए तो इतनी इनकम इन्होंने लिखा है कि मस्ट बी अर्निंग रिसेबल सफिशिएंट टू पे ऑफ द लोन अमाउंट। तो सैलरीड पर्सन के लिए भी, सेल्फ एम्प्लॉयड बंदे के लिए भी इन्होंने सेम चीज़ लिखी है, मतलब कि आप लोग इतना तो कमाते हो कि जिससे आप लोग अपना लोन चुका सकें। जॉब एंड प्रोफेशनल स्टेटस की बात करी जाए तो आप लोग देखो, अगर किसी कंपनी पे काम कर रहे हैं तो लगातार 2-3 साल आप लोग उसी कंपनी पे काम कर रहे हो, और रिक्वायर्ड द बीन इट सेम लाइन ऑफ द बिजनेस ऑफ द 2 से 3 साल। अगर आपका ये बिजनेस किसी एक पर्टिकुलर स्किल पे है तो आप लोग का 2-3 साल वही बिजनेस आप लोग का रेगुलर चलता रहना चाहिए, तभी आप लोग को लोन मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के डॉक्यूमेंट्स की बात करी जाए तो एज प्रूफ के लिए आप लोग देख सकते हैं, एज प्रूफ के लिए आप लोग को क्या देना पड़ेगा, पासपोर्ट दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, एनी सर्टिफिकेट फ्रॉम द सर्टिफिकेट, तो वो देखो कॉमन होता है, पासपोर्ट तो कॉमन है, पैन कार्ड भी आप लोग के पास होगा, एनी अदर्स डॉक्यूमेंट्स आप लोग के पास जो हो तो वो आप लोग एज सर्टिफिकेट के लिए दे सकते हैं। सैलरीड इंडिविजुअल के लिए और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए भी सेम है। और आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप लोग क्या दे सकते हैं, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप लोग देखो सैलरीड पर्सन भी पैन कार्ड दे सकता है, पासपोर्ट दे सकता है, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस। और सेल्फ एम्प्लॉयड बंदे पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस। और रेजिडेंट मतलब कि जहां आप लोग रहते हैं उसके प्रूफ के लिए आप लोग को क्या देना पड़ेगा, तो पासपोर्ट दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, वोटर आईडी दे सकते हैं, और राशन कार्ड दे सकते हैं, टेलीफोन बिल दे सकते हैं। वही चीज़ सेम चीज़ इसमें भी है सेल्फ एम्प्लॉयड बंदे के लिए। इनकम प्रूफ की बात करी जाए तो आप लोग को देखो सैलरीड पर्सन के लिए सैलरी रिसिप्ट देनी पड़ेगी 3 मंथ की, और फॉर्म 60 पास्ट 2 ईयर्स का, मतलब कि आप लोग को 2 साल पुराना फॉर्म 60 भी देना पड़ेगा, और लास्ट 6 मंथ की आप लोग को बैंक स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा। और देखो जो सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा होता है उसको ITR देना होता है लास्ट 2 ईयर्स का, और CA सर्टिफिकेट देना होता है, और प्रॉफिट और लॉस का अकाउंट एंड बैलेंस शीट भी देनी होती है 3 साल की, 3 साल पुरानी आप लोग को बैलेंस शीट भी देनी होती है। एडवांस टैक्स चालान फॉर द 3 ईयर्स का आप लोग को देना होता है, और 1 ईयर्स बैंक स्टेटमेंट ऑफ द बोथ सेल्फ एंड बिजनेस के हिसाब से आप लोग को ये भी देना होता है। 1 ईयर्स का बैंक स्टेटमेंट आप लोग को देना होता है जिस बैंक से आप लोग काम कर रहे हो। तो प्रोसेसिंग फीस भी आप लोग बता दें तो अप्लीकेबल रहेगी, और इनकी भी अप्लीकेबल रहेगी। और प्रॉपर्टी और डॉक्यूमेंट्स की बात करी जाए तो यहाँ पे फोटो कॉपी आप लोग को देनी पड़ेगी, और प्रॉपर्टी टाइटल डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, और वही चीज़ सेम है सेल्फ एम्प्लॉयड बंदे के लिए। तो ये रहे कुछ एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स, और क्या क्या इंटरेस्ट लगेगा, और क्या क्या मंथली EMI बनेगी। तो ये रहा आप लोगों को मैंने कुछ पूरा वीडियो इन डेप्थ बता करके मैंने बता दिया क्या क्या चीज़ें आप लोग को लगेंगी। तब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो इस EMI कैलकुलेटर का यूज भी कर सकते हैं आप लोग अपनी मंथली EMI निकालने में। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई, तो वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टेक।